साथी सस्मित भाई भी है। अनुरोध रहेगा स्वामीनाथन जी ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू करने के बाद क्या कहा उसको पढ़ के थोड़ा ईमानदारी से भाषण देना। कम से कम आप तो विद्वान हो भाई, आप कम से कम तथ्य सामने रखते, गुमराह मत करिए। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे एक सुझाव दिया इसी सदन में और कहा कि सस्मित जब तुम बात करना अपने एड्रेस में तो क्यों बीजू जनता दल ये कहता है कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को आप लागू कराइए, इसके बारे में रखना। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बोला कि आप उसको 1.5 गुना करिए C2 पे, आप पहुंचना चाहिए था 2340 पे प्रति क्विंटल धान पे, आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे 1750 पे। इससे कृषि के लिए नुकसान हुआ। एक छोटी सी बात कह के वक्तव्य रखूंगा, बड़ा स्पष्ट कर दिया, 3 मिनट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एक चीज स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जिस तरह से लागू करी जानी चाहिए थी वो करी नहीं गई है। मगर मैं भाजपा के बंधुओं को जो उड़ीसा में हैं मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाया था। बीजू जनता दल के विधायक लाए थे और कांग्रेस के विधायक लाए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लाए थे। उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया मैम 2018 में, और उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2930 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। आप बताइए, हम 1800-1700 पे लड़ रहे हैं, 1900 पे लड़ रहे हैं, बट भारतीय जनता पार्टी के बंधु उड़ीसा में हैं जो कह रहे हैं 2930 होना चाहिए। ये क्यों कह रहे थे? ये जो 2340 रुपए मैम होना चाहिए था ना, C2 into 1.5 ये होना चाहिए था, उसके ऊपर 25% लैंड कॉस्ट जुड़ता है और तब बनता है 2930 रुपए। मैं तो बीजू जनता दल के विधायकों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं के पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं। जब वो उड़ीसा में एक स्वर में कहते हैं कि 2930 रुपए होना चाहिए, C2 into 1.5 2340, उसके ऊपर 25% आपका लैंड कॉस्ट, टोटल मिलके होता है 2930, आप किसानों को दीजिए। बट सदन में हम कहते हैं कि हमने पारित कर ली, तो फिर क्या वो गलत है?